कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान के दरमियान जो एक इशू चल रहा है जिसमें मुस्तफ़ा आमिर जो उसका मर्डर हुआ है और उसमें बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है जो अभी तक किसी ने इस हवाले से कोई अपडेट नहीं दी। ये अपडेट देंगे सिर्फ शहरयार साहब। शहरयार साहब जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। शहरयार साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम शहरयार साहब, बताएं कि ये अपडेट क्या है जो अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा। आपके पास ये कहाँ से ये चिड़िया जो है ये पैगाम लेके आई है। सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस केस पे आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है और हम इस केस के जो है बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बड़ा इस केस पे नज़र रखे हुए हैं। ताज़ा तरीन इतलात ये है कि अभी आपको जो हक़ाइक़ दिखाए जा रहे हैं, एक मीडिया हाउस, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बड़ा आपको वाज़ह किया था कि एक मीडिया हाउस इस पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है और वन साइडेड जो है ना चीज़ों को लेकर चल रहा है। और उसमें जो सहाफ़ती असूल हैं उसकी भी थोड़ा सा उसको पस पुश डालते हुए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दावे किए गए। अब बात ये चल रही है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुल्तान, इस प्रोग्राम जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बड़ा वाज़ह किया था कि ये जो केस है ये इतना सादा केस नहीं है। जिस तरह इन्होंने पूरी प्लांटेड स्टोरी बताई कि जनाब वो क्या था क्या नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे दावे की वो तस्दीक होती नज़र आ रही है कि अब मंशियात ड्रग डीलिंग पे आ गए। साजिद हसन साहब के बेटे को पकड़ा, जिसपे बेबुनियाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस पहले इन्होंने दावा किया कि इस केस में किसी न किसी तरह मुलविस हो सकता है। फिर जब देखा कि साजिद हसन साहब के बेटे का और ख़ुद साजिद साहब का जब बयान सामने आया, तो साजिद हसन के बयान के सामने आने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी, इस केस से ताल्लुक़ नहीं है इसका। और बाकायदा तौर पे ये कह दिया कि नहीं जी, वो चूँकि अरमगान से मंशियात खरीदता था। तो ये तो हमारा एक दावा सच साबित हुआ कि मंशियात डीलिंग जो है, मंशियात ड्रग डीलर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीच में शामिल हो गए। तो अरमगान के बारे में तो ये भी वाज़ेह हो गया कि ड्रग डीलिंग में, ड्रग डीलर्स में इसके जो ताने बाने वो जाके मिलते हैं और कराची की एलीट को, कराची के जितने आपके बड़े इदारे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, तलबा तलबात को ये पीछे लगाने के लिए जो ड्रग्स हैं, ये माफिया, इसका बड़ा अहम रोल है। और जो दूसरी जो जिस पार्टी के बारे में कहा जा रहा, जो आमिर है, आमिर मुस्तफ़ा के बारे में ये कहा जा रहा था कि जी उसकी माँ बड़ी बड़ी परेशान थी और बड़ी वो जो है वो आला हुकाम से एक बाकायदा तौर पे अपील करती रही कि उसको इंसाफ दिया जाए। उसका इंसाफ बरहक यकीनी तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये खबर दी थी कि दोनों पार्टीज़ ही जो है ड्रग डीलिंग में मुलविस हैं, दोनों ही ड्रग माफिया से इनके कनेक्शन हैं और कराची की एलीट को ये ड्रग सप्लाई करने में मुबैना तौर पे ये दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं। और ये जो झगड़ा है ये भी इसी चीज़ का शाखसाना है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है सबसे बड़ी वजह है कि बिटकॉइन इनके पास, अरमगान साहब के पास मौजूद है। और 100 बिटकॉइन आप उसका रेट देख लें, बात कहाँ तक जाती है। और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के जो बताया जाता है, जो मुबैना तौर पर जितने बड़े ड्रग डीलर्स हैं, ये क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना शुरू हो गए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे आसान तरीका है कि अब आप क्रिप्टो के जरिए जो है ना वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप कॉइन्स जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 20 करोड़ का माल उठाना है तो 20 करोड़ को अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर बैंकिंग या के थ्रू करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, अगर कैश के थ्रू करेंगे वो भी सुल्तान कोई मौजू नहीं है। तो आजकल ट्रेंड आ गया आपका करेंसी डीलिंग को, हुंडी को छोड़ के आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे आसान तरीका आपके बिटकॉइन, आपकी क्रिप्टो। तो क्रिप्टो से यहाँ पे आप एक पल भर में, आप एक सेकंड में, 5 सेकंड में आप बाइनेंस चेन को इस्तेमाल करते हुए जो सरमाया आपका, जो आपके डिजिटल करेंसी है वो आप बाहर मुंतकिल करते हो। और बाहर से विड्रॉ करना आसान है क्योंकि वो टैक्स पे करके, वो एक उस अमाउंट को टैक्स पे करके वो आराम से विड्रॉ हो सकते सर हैं। ये देखें बड़ी चीज़ कि बाहर के मुल्क में हम टैक्स पे करते हैं लेकिन अपने मुल्क में हम टैक्स पे नहीं करते। तो हाँ, इसकी वजह क्या है? देखें ना, ये बड़ा अफसोसनाक ये बात है कि हम दूसरे ममालिक में जाके सारे टैक्स भी देते हैं, उनके सारे कानून जो है वो भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर हम टैक्स नहीं देते। हालांकि अगर अपने मुल्क में टैक्स दें तो वो टैक्स जो है ऑटोमेटिकली यूटिलाइज होगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। लेकिन यहाँ हम टैक्स देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क जाके हम टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि कानून की अमलदारी कहीं नज़र नहीं आती ना। जब आपका कानून ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप उस पर अमल दरामद नहीं कर पाएंगे, तो फिर डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें तो होंगी। फिर टैक्स चोर भी सामने आएंगे, फिर अरमगान जैसे जो है आपको क्रिमिनल माफिया भी सामने नजर आएंगे कि बैक एंड में क्या कुछ कर रहे होते हैं। और सामने अब कभी आप सोच सकते हैं कि अरमगान जो है, अगर ये एलीट में जो है मुबैना तौर पर अगर ये मंशियात स्मगल करता है तो इसकी कमाई, ये काला धंधा है।
अब ये एमनेस्टी के चक्कर में होंगे कि किसी तरह हमें इसको ब्लैक मनी को वाइट किया जाए, तो ये इतना बड़ा नेटवर्क है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और मैं यही आपको निशानदेही कर चुका हूँ कि बिटकॉइंस आपकी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है इस्तेमाल होती हैं। और इस केस में भी वही ना यही कुछ हो रहा है कि दोनों पार्टीज की जो ड्रग डीलिंग में जो लड़ाई है ये बढ़ चुकी है। और जो है मुबैना तौर पे, यकीनी तौर पे, मतलब इसमें कोई ना कोई बड़े स्टेक होल्डर भी बीच में मुलविस हैं। जाहिर सी बात है कि 100 बिटकॉइन जो है वो तफ्तीशी भी अगर देखेगा तो उसकी भी मुंह में राल टपकेगी कि भाई 20 बिटकॉइन में गई, एक बिटकॉइन ही मैंने दे दो। सो दिस इज द मेन थिंग कि ये चीज़ें बड़ी क्लियर है। और मैं जो आपको खबर देने वाला हूँ सुल्तान, वो ये है कि अब जो है पैचअप की तरफ कोशिशें हो रही हैं। अब पीछे बैक एंड में, क्योंकि दोनों ने कराची में ही रहना है, कराची की मार्केट में ही रहना है, कराची से ही खाना है, कराची वालों को ही लूट कर इन दोनों पार्टियों ने खाना है। तो मुबैना तौर पे खबर ये सामने आ रही है कि दोनों पार्टीज पैचअप की तरफ जा रही हैं और जो है ना इनकी डील जो है वो किसी न किसी तरह आगे बढ़ी है। कुछ इसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मीडिया से वाकया आहिस्ता आहिस्ता आउट होगा। और जैसे ही आउट होगा बैक एंड में लोग भूल जाएंगे और फिर तारीख पर तारीख पड़ेगी, केस इल्तवा का शिकार होगा और कहीं ना कहीं भी जाके जमानत होगी और मुलजिम बड़े आराम से बाहर बैठा होगा और पैचअप हुआ होगा, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की बंदरबांट जो है ना आपस में तकसीम हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है कि कराची के हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो इसी तरफ जाते हैं कि कहीं ना कहीं पैचअप होता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया। अब मसला ये है कि कारोबार तो करना है, धंधा तो चलेगा। अब उस धंधे को चलाने के लिए कहीं ना कहीं डील होगी। ये मैं आपको बड़ा अपने सोर्सेज के हवाले से मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि अब बात जो है ना अगले फेज में जा चुकी है और कहीं ना कहीं डील की तरफ ये बात नेगोशिएशन आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और आपने सारी चीज़ें जो है बड़ी तरतीब से आपने बताई। नाज़रीन, ये अब मामला जो है बैकडोर के ऊपर जो है ये सारे मामला जो हैं अब वो कसास, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा, अब ये कसास की तरफ जा रहा है क्योंकि दोनों पार्टियों का तल्लक जो है वो ड्रग से है। तो ज़ाहिर है दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है और अब जिसका मर्डर हुआ वो तो ज़ाहिर है अब यही कहा जाएगा कि जी अब वो जो मरने वाला वो तो मर गया है। लेकिन अब इस मामलात को जो है बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए और दोनों दरमियान जो है इसको लय दे के एक साथ देकर इस मामले को ख़त्म किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये सारी अपडेट जो थी हमने अपने नाज़रीन से शेयर की है। अगर मज़ीद अगर कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।